इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। सनातनी विधायक के भांजे ने इंदौर के प्रतिष्ठित कॉलोनाइजर की जमीन पर कब्जे की मंशा से की जेसीबी से तोड़फोड़। राजनीतिक दबाव के चलते थाना प्रभारी ने भी आवेदन लेकर टरकाया। इंदौर शहर के प्रतिष्ठित कॉलोनाइजर नवीन गोधा की जमीन पर क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक गोलू शुक्ला के भांजे ने कब्जे की मंशा लेकर जेसीबी से की तोड़फोड़। मौके पर मौजूद लोगों से भी की गई मारपीट और जान से मारने की धमकी। यह पूरा मामला इंदौर शहर के समीप मगरखेड़ा स्थित भूमि का है, जहां इंदौर शहर के नामी कॉलोनाइजर नवीन गोधा प्रमाण पत्र नाम से एक कॉलोनी काट रहे हैं। वहीं इस कॉलोनी के पास सागर तिवारी भी कॉलोनी काटने के लिए 13 बीघा जमीन पर कार्य कर रहा है, लेकिन टीएनसी डायवर्जन 16 बीघा जमीन और उससे अधिक जमीनों को दिया जाता है, जिसके चलते सागर तिवारी नवीन गोधा की 3 बीघा जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है, जिसके चलते उसकी कॉलोनी को भी परमिशन मिल जाएगी। इस पूरे विवाद पर नवीन गोधा द्वारा पटवारी से पहले ही नफ्ती करवाई जा चुकी है। इसके बाद पूरी जमीन पर बाउंड्री वॉल बना दी गई है, जिसके बाद कल रात सागर तिवारी द्वारा 30 से 40 गुंडों को लेकर मौके पर तोड़फोड़ मचाई गई और मौके पर मौजूद पूर्व पार्षद मदन मोहन प्रजापति को गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पूर्व पार्षद और नवीन गोधा थाना बाड़ंगा पहुंचे और थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर इस पूरे मामले पर प्रकरण दर्ज करने की बात कही, लेकिन यह पूरा मामला हाई प्रोफाइल होने के साथ और राजनीतिक दबाव के चलते थाना प्रभारी ने आवेदन लेकर पीड़ित फरियादियों को टरकाया और जांच का आश्वासन दे दिया। नवीन जी, आज आप बाड़गंगा थाने पहुंचे हैं और आपका एक विवाद चल रहा था, तो क्या पूरा अभी फिलहाल मामला है और क्या पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है? गोलू शुक्ला जो कि माननीय विधायक है हमारे इंदौर शहर के, उनका भांजा जो है गोलू क्या नाम उसका सागर तिवारी और उसके 10-20 गुंडे गोलू भैया के संरक्षण में आके हमारी बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया। माननीय महोदय ने खुद जाके स्पॉट पे फोटो खींचे हैं और देखा है। उन्होंने पाया कि बिल्कुल निश्चित रूप से नुकसान हुआ है और हमारी जो कि वेद कॉलोनी है उसको बाउंड्री वॉल को तोड़ के और हमारे साथियों को जो कि हमारा स्टाफ है, मेरे मित्र पार्टनर मदन मोहन प्रजापति जी हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी गई और उनको कहा गया कि शहर में हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ऐसे इन लोगों ने मिलकर इस तरह की हरकत करी है। मैं और खुद सागर तिवारी 13 बीघा जमीन की विदाउट टीएनसी बिगर डायवर्शन के प्लाट को बेचा गया है, जो कि विवेचना का विषय है। अवैध कॉलोनी का काम ये कर रहे हैं और हमारी जो वैध कॉलोनी है उसकी बाउंड्री तोड़कर जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। और परसों के दिन 8 दिन पहले ही माननीय तहसीलदार महोदय का मैंने आवेदन दिया था, नफ्ती हुई थी। उनके नफ्ती के अनुसार ही आरआई पटवारी ने जो हमको निशान दिए थे, उन्हीं निशानों पर हम काम कर रहे थे। उसके बाद भी इन्होंने हरकत करी और हमने कहा था उनसे, तो हमारे माननीय मदन मोहन जी प्रजापति जो कि मेरे पार्टनर है, उन्होंने सागर तिवारी जी को फोन पे बात हुई, उनको बोला कि अगर गड़बड़ है, किसी प्रकार के आपको असंतुष्टि है तो आप पुनः नफ्ती करा ले, हम काम बंद कर देते हैं। उसके बाद भी इन्होंने बलपूर्वक 10-20-50 गुंडों को लेकर जेसीपी से पूरी बाउंड्री वॉल को ध्वस्त करा है। इसके लिए मैं थाना बाड़गंगा में पिछले 5 घंटे से बैठा हूं और मुश्किल से यह आवेदन लिया है, ना कि रिपोर्ट लिखी है। मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं रिपोर्ट लिखूं और रिपोर्ट लिखना चाहिए, परंतु थाना प्रभारी महोदय ने केवल आवेदन देकर हमें चलता करा है। ये गलत बात है, ये संविधान की हत्या है। इस तरह के कृत्य अगर इंदौर शहर में होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे स्वच्छ इंदौर छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। गोधा जी, का कुछ मारपीट की घटना भी हुई है, तो क्या जब पुलिस विभाग द्वारा जब मौके पर जाया गया तो क्या दूसरा पक्ष वहाँ पे मौजूद था? वहाँ से सब लोग भाग गए थे जेसीपी लेके, जो उन्होंने तोड़ा फोड़ी कर दी थी, क्योंकि पिछले 1-1.5 घंटे से वहाँ उत्पात मचा रहे थे। हम यहाँ थाने पर उनकी रिपोर्ट लिखाने आए थे, पर कुछ भी नहीं हुआ और जब वहाँ पहुंचे तो सब लोग वहाँ से भाग गए थे, वहाँ कोई भी नहीं मिला। उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ थाने पे रिपोर्ट लिखाने की बात करी, तो टीआई साहब ने केवल आवेदन देने की बात करी है और बोला है कि हम विवेचना करेंगे।
जैसा कि आपने बताया कि अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और आप अभी आवेदन लिया गया है फिलहाल, तो क्या आगे क्या कुछ मांग की जा सकती है आपके द्वारा पुलिस विभाग से? मैं तो पुलिस विभाग जो कि एक व्यवस्थित तरीके से पुलिस विभाग अपना काम करता है, मैं अपेक्षा करूंगा, उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से जांच होगी और जो दोषी हैं, जो गुंडे हैं, जो शहर में गुंडागर्दी करके अपना राज कायम कर रहे हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए और होगी, और इसके लिए मैं अंत तक लड़ाई लड़ूंगा। एक बार आपका परिचय दे दीजिए। मैं नवीन गोधा, सुरेंद्र जैन का मेरा नाम है। नवीन गोधा से मेरे को जाना पहचाना जाता है। मैं यहाँ स्वयं आकर रिपोर्ट लिखाने के लिए खड़ा हूँ। जैसा कि इंदौर के एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजर के जमीन के विवाद में गोलू शुक्ला के भांजे का एक नाम सामने आया है, जो हमारे साथ एक चश्मदीद गवाह मौजूद है जिनसे हम जानेंगे। नमस्कार, आज नवीन गोधा जी की कॉलोनी में कुछ गुंडों द्वारा उत्पाद मचाया गया है, तो क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि वहाँ पर जो है नवीन गोधा जी की ज़मीन है जिसको को फाइल की गई थी, और पूर्ण रूप से जो है उर्वरा बनी हुई है। और इसके बावजूद मेरे पास में जो है सागर तिवारी का फोन आया, तो मैंने कहा भाई आप बैठ के बातचीत कर लो, बातचीत करने का काल है। अगर आप सोचते हो कि हमारे अंदर आप बुझे हो तो आरे पटवारी बुला लो, नक्की भी आएगी, क्योंकि आरे पटवारी ने जो है नक्की हमको दिए, जो चूना डाल के गए हैं और सरिया डाल के गए, वो छोटी गाड़ी जो होंगे, तो उसके बाद में वो नक्की दी थी यहाँ से वहाँ तक की, तो नक्की के हिसाब से जो है वो बाउंड्री वाल का काम चालू करना था। तो पायल गली भी थी वहाँ पे, तो पायल के उसमें जो है काम करना था। बाकी उन लोगों ने जो है इस बात को स्वीकार नहीं करा। मैंने कहा भाई बैठ के बात होगी, अगर आप है तो आपके कागज ले आओ, आपकी बिल बुक ले आओ, हम हमारी बिल बुक ले आते हैं, तो बैठ के जो है अपन बुला लो, या फिर आर आई पटवारी को वापस से बुला लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर नक्की में कोई गलती है तो आप वापस से बुला लो। बाकी वो और उनके साथ के जो लोग थे, उसमें शक्ति करके भी एक लड़का है, वो उससे पहले ही बातचीत हुई थी, तो उसको समझाया था कि भैया बैठ के जो है बातचीत कर लो, और बात व्याज में कोई तकलीफ नहीं। उन लोगों को कहना था कि हम जान से मार देंगे, हम आँख फोड़ देंगे, हमारी अगर तरफ आँख उठा के भी देखा तो हमारी ज़मीन के ऊपर देखा तो। मैंने कहा भाई तेरी ज़मीन है ही कहाँ, हम तेरी ज़मीन की तरफ देख कर रहे हैं। अरे हम तो हमारी ज़मीन की बात कर रहे हैं, हमको ज़मीन एक इंच भी ज़मीन किसी की नहीं चाहिए। जो आरे पटवारी ने जो नफ्ती करी है, उस नफ्ती के आधार पे जो फाइल डली हुई थी, और उसके बाद में जो है बाउंड्री वाल का काम चालू करना था है। उसके बावजूद तुम लोगों ने आके जो है रात में जो है 5-25-50 गुंडे लाके, और जो तुमने जो है बेदर्दी से जो है तो डली फाइलें जो है तोड़ने का कार्य, एक घटित कार्य किया है। जबकि बैठ के बात करते, अगर आपकी ज़मीन है तो आपके कागज ले आओ, हम हमारे कागज लाने को तैयार है। तो प्रशासन के लोगों ने नफ्ती करके दी थी, उसके बाद ही काम चालू हुआ था वहाँ पे, और हमारी काफ़ी टाइम तो वो फाइलें डली हुई थी। आपके द्वारा बताया जा रहा है मौके पर अभी फिलहाल कौन मौजूद था? मौके पे मैं मौजूद था। दूसरे पक्ष से कौन मौजूद? दूसरे पक्ष से जो है वो सागर तिवारी थे, और वो एक शक्ति करके था, और उनके साथ में 5-7 जन और थे जिनके मैं नाम लिया। अभी फिलहाल आप बाड़गंगा थाना आए, तो क्या लगता है पुलिस कुछ किस तरह की कार्रवाई करेगी, आपका साथ देगी? 100% पुलिस को कार्रवाई करना पड़ेगी, भले चाहे जितना राजनीतिक दबाव हो। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, मेरा नई पार्टी का काम करने वाले बरसों से, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं जो है निष्पक्ष काम करता हूँ। आज तक मेरे में जिंदगी में जरा सा भी कोई आरोप नहीं है, मेरे पे ऊपर चौथी का चालान तक नहीं है, मैंने कभी जीवन में कोई गलत काम नहीं करा। और एक बार आपका परिचय? मेरा नाम है मदन मोहन प्रजापत। जैसे कि देखा आपने कि एक चश्मदीद गवाह जो कि मौके पर मौजूद, जिससे अभी हमारी चर्चा हो। फिलहाल अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्यवाही को अंजाम दे रहा है। इस तरह की न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन। मैं गौरव जैन, कैमरा मोहित वर्मा के साथ। नमस्कार सर, आज एक बाड़गंगा थाने में एक विवाद आया जहां पर कुछ जमीन को लेकर इंदौर के सनातनी विधायक के कुछ रिलेटिव्स हैं जिनके द्वारा नवीन गोधा की जमीन पर कुछ विवाद किया गया, तो क्या पूरा मामला है?
ये जो बड़ंगा थाना क्षेत्र में मगरपेड़ा गाँव है, उस गांव में प्रणाम पार्क कॉलोनी काटी जा रही है। तो वहाँ से जो फरियादी नवीन गोदा हैं वो थाने पर उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि जो कॉलोनी काट रहे हैं वहाँ पर कुछ लोगों ने आकर के उनकी जो बाउंड्री वॉल बढ़ा रहे थे कॉलोनी की, उसको तोड़ दिया है। इस पर मौके पर पुलिस द्वारा तस्दीक की गई है, क्योंकि मामला जमीन से विवाद से संबंधित है। तो जमीन किसकी कहाँ पर है और उसकी सीमांकन क्या है, इस संबंध में कल राजस्व विभाग से हम लोग जानकारी लेकर वहाँ मौके पर टीम भेजकर इसकी तस्दीक कराएंगे और जैसी स्थिति रहेगी वैसी कार्रवाई करेंगे। आदरणीय, आप मौके पर गए थे तो क्या कुछ आपको देखने को मिला वहाँ? क्योंकि मौके पर वो पूरी ज़मीन थी, वो एक पूरा खेत पड़ा हुआ है। उस खेत में से एक बाउंड्री का निर्माण करने के लिए जगह जगह होल किए गए थे और उसमें एक बाद में उसको वहाँ पर कुछ जैसी भी चली हुई थी, ऐसा लग रहा है कि उसको भरा गया है। लेकिन चूँकि वो ज़मीन दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में राजस्व की टीम के द्वारा ये निश्चित किए जाने के पश्चात ये ज़मीन किसकी है, तभी इस पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। ठीक, धन्यवाद।